लोग यहाँ पे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मेरे यारों, आज जीवन में हर जो व्यक्ति होता है उनके ड्रीम्स होते हैं। हमारे ड्रीम्स होते हैं, किसी को अच्छा बंगला चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। बराबर, हर इंसान आज पैसे के पीछे भाग रहा है। किसी कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ न कुछ कर रहा है। यस या नो? लेकिन क्या सारे लोगों के सपने साकार होते हैं? तो वो क्यों नहीं होते? तो अमेरिका में कुछ वर्षों पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में कुछ चीजें आई थी जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। प्रदीप जी, अमेरिका में वो सर्वे हुआ था। तो उस सर्वे में प्रदीप जी दिख नहीं रहा है कुछ स्लाइड में, आगे जाइए प्रदीप जी। प्रदीप जी स्लाइड में कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो अमेरिका में वो सर्वे हुआ था कि, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, कि सबके सपने लोग पूरे करना चाहते हैं लेकिन वो पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ऐसी बात आई थी कि दुनिया में, आप पीपीटी में स्लाइड में देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, ये प्लान जो है यूट्यूब पे ऑनलाइन है, तो मैं कुछ लोगों को ये बोर्ड पे भी दिखाना चाहूँगा और हम थोड़ा फास्ट प्लान जाएंगे। 35 मिनट्स में हमें प्लान पूरा करना है। तो वो जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कुछ बात सामने आई थी और वो बात ऐसी थी कि दुनिया में 90% लोग लिमिटेड इनकम लेते हैं और दुनिया में 10% जो लोग होते हैं वो अनलिमिटेड इनकम लेते हैं। अभी ये जो लोग हैं उनके हाथ पांव, आँख कान नाक सब सेम है, लेकिन ऐसा क्यों है कि 90% लोग 10% इनकम ले रहे हैं और 10% लोग अनलिमिटेड इनकम ले रहे हैं। जब इसका सर्वे किया गया, बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया गया, तो कुछ बातें सामने आई। वो बातें ऐसी थी कि ये जो 90% लोग हैं ना, उनका काम करने का जो स्वरूप है वो हार्डवर्क है, और ये जो 10% अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हैं, उनका जो काम करने का मेथड है वो स्मार्ट वर्क। अभी आप सोचेंगे ये हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क क्या है? तो देखो, एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति आपको दिख रहा होगा। एक अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति जिसका पढ़ाई वगैरह पूरा हो गया है और कॉलेज वगैरह पूरा करके वो नौकरी की तलाश में होता है। उसके पास भगवान ने 24 घंटे दिए और उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। 10-1 हज़ार रुपये की सैलरी से शुरुआत हो जाती है। अब ये अनिल शर्मा है, जोश में है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 10-15 हज़ार की सैलरी मिल गई है। तो मान लो अनिल शर्मा के पास 24 घंटे है। ये जो लाइन है ये टाइम को दर्शाती है और ये जो लाइन है वो पैसे को दर्शाती है। अभी अनिल शर्मा नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, मान लो वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने 8 घंटा काम किया, तो 8 घंटा काम किया, उस वजह से उनकी सैलरी एक 10,000 रुपया हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी जवान बच्चा है, एजुकेशन हो गया है, नौकरी में लग गया है अनिल शर्मा। तो माँ बाप सोचते हैं कि चलो इसकी शादी कर दो। शादी हो गई। शादी होने के बाद अनिल शर्मा ने देखा कि खर्चे और बढ़ रहे हैं, तो 10,000 भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीवी के साथ पिक्चर जाना, गार्डन घूमना, तो उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है 10-15 हज़ार में। तो उन्होंने क्या किया, और 4 घंटा ओवर टाइम करना शुरू किया और 12 घंटा काम शुरू किया। 12 घंटा काम किया तो अभी उनकी इनकम तकरीबन 20,000 रुपये आ रही है, आप देख रहे हो, या 15,000 रुपये आ रही है। तो 12 घंटा काम किया तो उनकी इनकम और बढ़ गई। 2-3 साल हो गए, 15-20 हज़ार कमा रहे थे अनिल शर्मा। धीरे धीरे शादी होने के बाद बच्चा होना भी स्वाभाविक है, एक प्यारी सी गुड़िया हो गई, खर्चे बढ़ गए। धीरे धीरे उसका जूनियर केजी, सीनियर केजी, तो 15-20 हज़ार में भी कुछ नहीं हो रहा था। तो अनिल शर्मा ने सोचा कि और मैं कुछ कर लूँ, और उन्होंने क्या किया, 16 घंटा काम करना शुरू किया। 16 घंटे काम शुरू कर दिया तो उनकी इनकम एक 25-30 हज़ार रुपये आना शुरू हो गया। तो 16 घंटा काम किया और 25 हज़ार आना शुरू हो गया। मतलब यहाँ गौर करने वाली बात यह है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, जब वो 8 घंटा काम कर रहे थे तो 10 हज़ार आ रहा था। 15 हज़ार के लिए 12 घंटा काम किया और 25 हज़ार के लिए उन्होंने 16 घंटा काम किया।
अभी हर इंसान का एक काम करने का वक्त होता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने किसी अमीर को 25 घंटे नहीं दिया और किसी गरीब को 24 घंटे या कम 23 घंटे नहीं दिया, सभी को समान 24 घंटे दिए। अभी 24 घंटा अगर अनिल शर्मा काम करेगा तो ऊपर की टिकट जल्दी काटेगा, यानी किसी भी मानव जो है 2-3 दिन तक 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता। तो अनिल शर्मा को अपना इनकम बढ़ाना है। आज जो नौकरी करने वाला है इंसान है, उसका यही प्रॉब्लम है। हर इंसान अपना इनकम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लिमिटेशन ऑफ वर्किंग टाइम, यानी वो जितना काम करेगा उतना ही उसको पैसा आएगा। और दूसरा, उसके पास समय की सीमा है। और दूसरा, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, यानी मनुष्य बल की कमी। मतलब वो जितना काम करेगा उतना ही पैसा आएगा। और इकोनॉमिक्स बोलता है कि इनकम ऑलवेज ग्रोज इन प्रोपोर्शन टू वर्किंग टाइम एंड मैन पावर। मतलब इसका नतीजा क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ वर्किंग टाइम, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर इज इक्वल टू लिमिटेशन ऑफ इनकम। मतलब उसकी इनकम भी मर्यादित रहेगी। आज जो 90% लोग हैं उनका यही प्रॉब्लम है, वो जितना काम कर रहे हैं उतना इनको पैसा आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम आगे देखेंगे कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आज इनकम 4 प्रकार से ली जाती है। ई फॉर एम्प्लॉयज होता है, जो जितना काम करता है उतना ही मंथली सैलरी आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, वकील। डॉक्टर जितना पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा, वकील जितना हियरिंग करेगा उतना पैसा कमाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद बी फॉर बिजनेसमैन। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो करोड़ों खरबों रुपया लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर, जो अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इनके लिए काम करते हैं। तो हम आगे और देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो अगर मुकेश अंबानी जो है उनके पास 24 घंटे है, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे है और 24 घंटे में आज हम देखें तो मान लो अगर मुकेश अंबानी के पास 1 लाख वर्कर है और 1 लाख वर्कर अगर दिन में 10 घंटा भी काम करता है तो 10 लाख घंटे उनके नीचे काम हो रहा है। उनके पास 24 घंटा है लेकिन दिन का वर्किंग टाइम कितना है? 10 लाख। मतलब मुकेश अंबानी ने वर्किंग टाइम बढ़ा दी और ये 1 लाख लोग जो है उसका मैन पावर है। यानी आज जो बड़े बड़े टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये सब आज क्या कर रहे हैं? अपने नीचे टीम तैयार कर रहे हैं, नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और नेटवर्क जो काम करता है उससे वो लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं। आज अंबानी की इनकम अनलिमिटेड है। तो मैं चौथी जो श्रेणी है इन्वेस्टर, उसके बाद आज दुनिया में एक अलग सी श्रेणी आ गई है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी नेटवर्क का। तो आगे की स्लाइड हम देखते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा। आगे की स्लाइड देखते हैं, बहुत ही शानदार स्लाइड। तो अनिल शर्मा को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि उसका इनकम नहीं बढ़ रहा था, तभी ऐसे दुनिया में कई सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने संशोधन किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि सभी लोगों का इनकम बढ़े, सभी लोगों का इनकम बढ़े। और दुनिया में एक नया बिजनेस का जन्म हुआ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म कैसे हुआ उसकी एक स्टोरी है, आप स्लाइड में देख रहे होंगे। एक व्यक्ति था अमेरिका में जिसका नाम था रे क्रॉक। ये रे क्रॉक जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था और रे क्रॉक जो था उसका अमेरिका में एक बर्गर बनाने का रेस्टोरेंट। वो बर्गर इतने बढ़िया बनाता था कि दूर दूर से उसके रेस्टोरेंट में बर्गर खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वो मसाले वगैरह ऐसे टेक्निक से बनाता था कि लोग उसकी जो रेस्टोरेंट था उसके गर्दी करते थे। रे क्रॉक जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस और बढ़ाऊं। और उसने क्या किया, रे क्रॉक ने अपने कुछ मित्रों यारों को अपने घर पे बुलाया, अपनी बहन को बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप भी मेरे जैसा आपके शहर में रेस्टोरेंट डालिए, मैं मेरा पूरा टेक्निक दूंगा, पूरा आपको सीक्रेट बताऊंगा, आप मेरे जैसा सेम रेस्टोरेंट डालिए। सिर्फ शर्त इतनी है, जब आपको मुनाफा होने लगे तो मुझे 2% दिए।
अभी रैक्रॉक ने जब ये प्रस्ताव रखा, तो जब भी दुनिया में नया कोई आविष्कार होता है, प्रस्ताव होता है, तो लोगों का नेगेटिव आंसर होता है, नो होता है, तो सबने ना कह दिया। लेकिन रैक्रॉक की जो बहन थी, आप स्लाइड में देख रहे हो, उसका नाम था नैन्सी। उसे ये प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने रैक्रॉक जैसा सेम रेस्टोरेंट उसके एरिया में खोल दिया और चमत्कार हो गया। जिस तरह रैक्रॉक का रेस्टोरेंट चल रहा था, उसी तरह नैन्सी का भी रेस्टोरेंट चलने लगा। फिर ये पॉजिटिव बात दोस्तों को खबर हो गई, तो रैक्रॉक का पहला रेस्टोरेंट हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इस तरह करते करते पूरे विश्व में आज रैक्रॉक के 30,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और आज वो 6 फीट गड्ढे के नीचे है दफना हुआ, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में उसके 30,000 प्लस रेस्टोरेंट है। और शायद आपने उसका बर्गर भी खाया होगा, उसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। ये रियल स्टोरी, समझे आप? तो रैक्रॉक ने एग्जैक्टली क्या किया, जब आप देख रहे हो बिफोर, पहले क्या था, बिफोर अगर हम देखा जाए तो पहले उसके पास 24 घंटे थे, 24 घंटे थे और 8 से 10 घंटा रेस्टोरेंट खुला करता था और मैन पावर 6 से 12 लोग थे। लेकिन आज क्या है, अगर 30,000 रेस्टोरेंट दिन में अगर 10 घंटा भी खुल रहा है तो 3 लाख घंटा रैक्रॉक का काम हो रहा है। मतलब आज वो जिंदा भी नहीं, लेकिन करोड़ों रुपया 2% आज उनके घर में जा रहा है, उनकी फैमिली को। और अगर ये 30,000 हम देखें तो उसका मैन पावर है, यानी रैक्रॉक ने क्या किया, मैन पावर भी बढ़ाया और वर्किंग टाइम भी बढ़ाया। तो ये जो नया बिजनेस मॉडल का प्रतिस्थापना हुआ, उसको दुनिया में फ्रेंचाइजी बिजनेस कहा गया। आरे, जंबो वड़ा पाव, एपटेक कंप्यूटर्स, तो ये सारे जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस है। लेकिन इसमें एक दोष है, इसमें रैक्रॉक अकेला स्मार्ट वर्क कर रहा है, बाकी के जो सारे लोग हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नैन्सी है उसको फ्रेंचाइजी देने का अधिकार है। तब दुनिया में कुछ एक्सपर्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि सभी को अगर फ्रेंचाइजी देने का अधिकार मिले तो सभी लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और दुनिया में एक नए बिजनेस की शुरुआत हुई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ऐसे ही एक जबरदस्त ग्रेट दुनिया की सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान मैं आपको पेश करने आया हूँ। उसका नाम है कीवा इंडस्ट्री। नेक्स्ट, कीवा इंडस्ट्री। देखिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कीवा इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो एकदम नेचुरल हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर में काम कर रही है। आगे हम देखते हैं कि कीवा इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट, कीवा इंडस्ट्री जो है वो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। कंपनी के पास 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है जिन्हें कंपनी सैलरी दे रही है। कंपनी का 2000 करोड़ का एसेट है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 60 कंट्रीज में रॉ मटेरियल जा रहा है। हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है, रीजनल ऑफिस दिल्ली में है और बेंगलोर में भी हमारा रीजनल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। आगे बढ़ते हैं। कीवा इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है कि कीवा इंडस्ट्री के जो CEO है उनका नाम है डॉक्टर करण गोयल जी, जो विदेश में पढ़े हुए हैं। और डॉक्टर करण गोयल जी ने जो कार्डियोलॉजी क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उस वजह से उनको भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा दाई पाटिल के हस्ते राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। डॉक्टर करण गोयल के पास 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट है। हम आगे देखेंगे। इस कंपनी को बहुत सारे रिवॉर्ड अवार्ड मिले हैं, जैसे भारत सरकार का सप्लीमेंट फूड का लाइसेंस, भारत सरकार का ड्रग्स डिपार्टमेंट का लाइसेंस, भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट का लाइसेंस, FSSAI का लाइसेंस। हमारे जो उत्पाद है वो हलाल और कोशर सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के तहत बने हैं। प्रोडक्ट मार्केटेड बाय कीवा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर्ड बाय कीवा हर्बल्स। बराबर। अभी 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जो रिसर्च करते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कीवा ऐसा उभरता नाम है जिन्होंने 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस दिया है। अगर किसी को कुछ हो जाता है, इस दुनिया में न रहे, तो वो क्लेम कर सकता है 15 करोड़ का भारतीय एक्सा का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो मेरे यारों, जितने सर्टिफिकेट में बताओ उतना कम है। प्रदीप जी आगे बढ़ेंगे। जितने बताओ उतना कम है। हम कीवा इंडस्ट्री में इस बिजनेस में अगर आना है, बराबर, क्योंकि इसका अगर हम प्रोफाइल देखते हैं तो कंपनी लीगली, टेक्निकली और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग और साउंड कंपनी है। तो इसके सर्टिफिकेशन का आप ऑनलाइन अध्ययन कर लेना। अभी इस बिजनेस में अगर आना है तो
तो कैसे आना है? देखो, कीवा इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो जीवन में एक बार आपको 2000 रुपये का एक प्रोडक्ट परचेसिंग करना है, एक रीपर्चेस किट खरीदना है। 2000 रुपये का आप रीपर्चेस किट खरीदते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिया है कुछ हेल्थ केयर के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जो हमारे विकी वालिया सर ने आपको ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप के बारे में बताया, वो आप ले सकते हैं। 2000 में आपको 4000 मूल्य का प्रोडक्ट मिलता है और कंपनी साथ ही साथ आपको 400 बिजनेस पॉइंट भी देती है। मतलब आप इस बिजनेस में आ गए, 2000 रुपया दिया, आपको 4000 का प्रोडक्ट मिलेगा यूनिक। आप इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक आईडी नंबर मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रदीप जी। अभी आप इस बिजनेस में आ गए, कंपनी क्या करती है, आप जब इस बिजनेस में आते हो 2000 में 4000 का प्रोडक्ट देती है और आपकी शुरुआत एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होती है, तो 400 बिजनेस पॉइंट का 5% है, यानी 20 रुपया। 1 रुपया टीडीएस काट करके आपको 19 रुपया एक छोटा अमाउंट भी आपको ट्रांसफर कर देती है, यानी आपका एक शुभारंभ हो गया। आप इस बिजनेस में आ गए, आपको आईडी नंबर मिल गया और आपको 19 रुपया, आपको एक विश्वास आ गया कि ये कंपनी पैसा भी बांटती है। अभी कंपनी में आपको क्या करना है, देखिए आप बिजनेस में आ गए, आपको रिकमेंडेशन करना है। एक तरफ कीवा इंडस्ट्री है, एक तरफ आप हो और आपकी जो नियर डियर है, उनको हमें इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो किस तरह बताना है, देखो यहाँ पर आप व्यू, जैसे कीवा में स्लाइड में आप देख सकते हो, आप यहाँ पर हो और आपको क्या करना है, आप नए हो तो आप टेंशन मत लो, आपको 2 लोग मदद करते हैं। पहला आपको मदद करता है वो होता है आपका एलर्स, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में लाया है, आपके अप्लाई, वो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको पूरा नॉलेज देते हैं। और हर जो लीडर होता है उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। जैसे मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका नाम है फ्रीडम वे क्लब। यहाँ पे एजुकेशन होता है, कंपनी का ऑनलाइन एजुकेशन है, रविवार को हमारा ट्रेनिंग मीटिंग है, संडे को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एलआईएस का सपोर्ट और एजुकेशन बगैर सीखे आप इस बिजनेस में काम पैसा नहीं कमा सकते। अभी आप बिजनेस में आ गए, आप स्लाइड पर देख रहे हो, आपको तो अच्छा लगा, आपकी ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। आपने क्या किया, 2 लोगों को इस बिजनेस में लाया, एक ए नाम के व्यक्ति को और एक बी नाम के व्यक्ति को। और मान लो लेफ्ट में एक और बंदा आ गया सी, तो इसको कहा जाता है 1:2, या राइट में 2 लोग आ गए और लेफ्ट में आ गया, इसको बोला जाता है 2:1। तो ये जब प्रोसेस होता है तो कंपनी आपके अकाउंट में 200 रुपया ट्रांसफर करती है। तो ये 3 लोग जो नीचे आपने लाया, जिनको आपने रेकमेंड किया, उनको तो बढ़िया प्रोडक्ट मिला, 2000 में 4000 का प्रोडक्ट मिला, कोई हमारे दस्तक पे ठोकने वाला नहीं, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन आपको 200 रुपया आया तो ये चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि इनके भी पहचान के लोग हैं जिनको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल चाहिए। तो मान लो ये बी जो है उसने भी एक व्यक्ति को लाया, डी नाम के व्यक्ति को, और सी ने एक ई नाम के व्यक्ति को लाया। लेफ्ट में एक व्यक्ति, राइट में व्यक्ति, इसको कहा जाता है 1:1। मतलब लेफ्ट में एक व्यक्ति आ गया, राइट में एक व्यक्ति आ गया, तो एक पेयर हो गया। उसको बोलता है मैचिंग बोनस या पेयरिंग का। तो जब जब एक मैचिंग होती है तो कंपनी आपके अकाउंट में 200 रुपया ट्रांसफर करती है। तो इसी तरह मेरे यारों आगे बिजनेस बढ़ता जाएगा। अगर मान लो लेफ्ट में 5, राइट में 5, तो 5 जोड़ी हो गई, एक जोड़ी का 200, तो 5 जोड़ी का आपको 1000 रुपया आएगा। लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग, 10 जोड़ी हो गई, तो 200 के हिसाब से आप 2000 रुपया यहाँ पे इस सिस्टम से डेली कमा सकते हो। अगर 2000 रुपया डेली, तो 14000 रुपया आप वीकली कमा सकते हो और 60000 रुपया आप एक आईडी से मंथली कमा सकते हो। अगर मेरे यारों आप 3 आईडी से काम करते हो, एक अपना आईडी, एक फैमिली का आईडी, एक बच्चे या इसका आईडी, लड़की का आईडी, मेरा 4 आईडी है टोटल। अगर 3 आईडी से काम करते हो, एक आईडी पे 60000, तो 3 आईडी पे आप महीने का 1,80,000 रुपया कमा सकते हो। और एक आईडी पे साल का, अगर दिन का 2000 तो साल का 7,20,000 रुपया कमा सकते हो। तो इसको बोलता है मैचिंग इनकम। अभी इसमें क्या होता है, मान लो लेफ्ट में 12 लोग आ गए, राइट में 10 लोग आ गए, तो 10 जोड़ी मैचिंग हो गई, 2000 रुपया आपको कैपिंग लग गया, तो 2000 का कैपिंग लगा। 12 में से 10 मैचिंग हुआ तो बचा कितना, 2, तो 2 जो बचा वो आपका कैरी फॉरवर्ड। तो ये जो इनकम है डेली, हर रोज इसका 12 बजे क्लोजिंग होता है, और मतलब 12 बजे डेली क्लोजिंग होता है, और हफ्ते में हर मंगलवार को इसका वीकली क्लोजिंग होता है, और हर शुक्रवार को आपको अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है, जिसमें 5% टीडीएस होता है
और कीवा इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है जो एडमिन चार्ज लेती नहीं है, अदर कंपनी एडमिन चार्ज लेती है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि डेली क्लोजिंग है, एवरी फ्राइडे पे आउट है और 5 पेमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये रहा फर्स्ट इनकम जिसको कहा जाता है पेयर इनकम या मैचिंग बोनस। आगे हम सेकंड इनकम की ओर बढ़ते हैं प्रदीप जी। सेकंड हमारा जो इनकम होता है, देखिए हमारे पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट प्रोडक्ट है, रीपर्चेस पर्सनल केयर प्रोडक्ट है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्रदीप जी, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास सप्लीमेंट फूड्स है, अलग अलग बीमारियों पे प्रोडक्ट्स है। और आगे बढ़ते हैं, कंपनी हमें यहाँ रिटेल प्रॉफिट भी देती है। वो रिटेल प्रॉफिट क्या है? देखिए रिटेल इनकम क्या होती है, रिटेल प्रॉफिट कि आप जब इस बिजनेस में आ जाते हो तो आपको कंपनी लाइफ टाइम एक ऑफर देती है कि हमारे पास 500 से भी ज़्यादा उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट लो, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक जीवन भर आप फ्री प्रोडक्ट का। मान लो अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो शैम्पू 180 रुपए का है तो 180 का आपको फ्री मिलता है, यानी आपने दोनों अगर 180 रुपए में बेच दिया तो आपका 100% प्रॉफिट। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1000 रुपए में आपको 2000 के प्रोडक्ट देती है? यानी आप प्रोडक्ट बेचकर भी इस बिजनेस में बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हो। मेरे ग्रुप में कई सारे ऐसी लेडीज है जो गांव खेड़े में है, बचत गट की महिला, जो 10-10, 20-20, 25 हजार का माल बेचकर पैसा कमाती। उसके बाद तीसरा हम इनकम देखते हैं जिसको बोला जाता है टीम परफॉर्मेंस बोनस, यानी रीपर्चेस इनकम। मतलब आपने जिसको इस बिजनेस में लाया उसके माध्यम से जो भी लोग आएंगे उसके द्वारा खरीदी किया हुआ प्रोडक्ट वो आपने बेचा, ऐसा माना जाएगा और आपको पैसिव इनकम आता जाएगा। तो ये क्या होता है टीम परफॉर्मेंस बोनस? देखिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो और हर डिस्ट्रीब्यूटर की जो शुरुआत है आप स्लाइड में देख सकते हो 5% से होती है, बराबर 5% से होती है। अभी मान लो आपने क्या किया, ये आपका ए ग्रुप है और आपका बी ग्रुप है। मान लो 2000 बिजनेस पॉइंट आपके ए ग्रुप में हो गया और 2000 बिजनेस पॉइंट आपके बी ग्रुप में हो गया, तो आप अगले लेवल की तरफ बढ़ जाते हो जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। पहले आप 5% पे थे, अभी आप 10% पे आ गए। अभी 5% पे थे तो आप जब ज्वाइन हुए तो 400 बिजनेस पॉइंट आपको मिले तो आपको 20 रुपये आ गए। लेकिन अभी अगर आप परचेसिंग करते हो 2000 बिजनेस पॉइंट होने के बाद आप एग्जीक्यूटिव हो जाते हो तो आप 10% पे आ जाते हो। और अगर आप एक 400 बिजनेस पॉइंट का, मान लो हमारा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप है, यूनिक प्रोडक्ट जो 5 ml का छोटा वाला भी है, जिसकी MRP है 700 रुपये। हर प्रोडक्ट का MRP होता है और बिजनेस पॉइंट होता है, उसका बिजनेस पॉइंट होता है 400। तो मेरे यारों, आप 10% पे आ चुके हो तो 400 बिजनेस पॉइंट का 10% आपको रीपर्चेस क्लोजिंग में इनकम आएगा, यानी 400 का 10% यानी 40 रुपये आपके अकाउंट में आएगा और इसके साथ ये प्रोडक्ट फ्री। और मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, ये प्लान दुनिया का ऐसा प्लान है कि आपका पेयर इनकम भी हो रहा है और आपका रीपर्चेस इनकम भी हो रहा है। कैसे? मान लो ये 2-2000 बिजनेस पॉइंट के लिए मान लो 5 लोग लेफ्ट में आ गए, 5 लोग राइट में आ गए, तो 5 लोग जब बिजनेस में आएंगे तो 5 जोड़ी हो जाएगा, एक जोड़ी का 200, तो 5 जोड़ी का आपको पेयर इनकम 1000 रुपया भी मिलेगा। और ये 5 लोग जब इस बिजनेस में आएंगे तो 400 बिजनेस पॉइंट मिलेंगे, 400 इंटू 5 2000, 400 इंटू 5 2000, मतलब 2-2000 बिजनेस पॉइंट अपने आप हो गए। है ना बढ़िया? अपना पेयर इनकम भी हो रहा है, आपका रीपर्चेस भी हो रहा है। आगे और हम बढ़ते हैं कि मान लो एग्जीक्यूटिव के बाद अगर 8-8 हजार बिजनेस पॉइंट ए ग्रुप में हो जाता है और 8000 बिजनेस पॉइंट बी ग्रुप में हो जाता है तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। और सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब आप 14% पे आ जाते हो। अभी देखिए, आप एग्जीक्यूटिव हो और आपने एक नए व्यक्ति को लाया, ये नाम का व्यक्ति, जिसकी शुरुआत कब कितने से होगी? 5% से। अभी मान लो आपने इस व्यक्ति को लाया ए को और उसने 400 बिजनेस पॉइंट का प्रोडक्ट लिया, तो 400 बिजनेस पॉइंट का 5%, यानी आपने जिसको लाया उसको 20 रुपये जाएगा और एक के साथ एक फ्री। लेकिन 10% में से 5% आपको उसकी खरीदारी पे गैप कमीशन आएगा, यानी आपको 20 रुपये आएगा। फिर अगर आप 8-8 हजार बिजनेस पॉइंट करते हो तो आप 14% पे हो जाते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव। आपने 400 बिजनेस पॉइंट का प्रोडक्ट लिया तो 400 का 14%, यानी आपको 56 रुपीज रिटर्न आएगा और एक के साथ एक फ्री। और फिर अगर मान लो कोई 5% वाला व्यक्ति ने अपने बिजनेस में लाया, उसने 400 बिजनेस पॉइंट का प्रोडक्ट लिया तो 400 का 5%, उसको 20 रुपये जाएगा, एक के साथ एक फ्री।
14% में से 5% उसको गया, तो उसकी खरीदारी पे आपको 9% यानी 36 रुपए गए। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, इस तरह आप स्लाइड में देखो, 10-10 हज़ार बिजनेस पॉइंट जब आप ए और बी ग्रुप में करते हो तो आप डेप्यूटी मैनेजर 18% पे आ जाते हैं। 20,000 बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में होते हैं तो आप मैनेजर 22% पे आ जाते हो। 40,000 बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में आ जाते हैं तो आप सीनियर मैनेजर 26% पे आ जाते हो। 80,000 बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में आ जाते हैं तो आप जनरल मैनेजर हो जाते हो 30% पे। और 1,60,000 बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में हो जाते हैं, आप डेप्यूटी डायरेक्टर 34% पे आते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3,20,000 बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में हो जाते हैं, आप डायरेक्टर हो जाते हो और आप 38% में आ जाते हो। अगर आप 38% में डायरेक्टर हो जाते हो और 400 बिजनेस पॉइंट का प्रोडक्ट अपने आईडी से लेते हो, तो 400 बिजनेस पॉइंट का 38% मतलब 152 रिटर्न आता है और एक के साथ एक फ्री। और उस दौरान मान लो अगर कोई 5% वाला बंदा आपने नया इस बिजनेस में लाया और उसने 400 बिजनेस पॉइंट का प्रोडक्ट लिया, तो 400 बिजनेस पॉइंट का 5% उसको 20 रुपया जाएगा। 38% में से 5% उसको गया, मतलब ये जो नया बंदा है 5% वाला, उसकी खरीदारी पे आपको 33% यानी 132 रुपीज़ आएगा। मतलब मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप एक LOS का सपोर्ट लेते हो, एजुकेशन प्रॉपर लेते हो और 2 से 3 साल अगर टिके रहते हो और मान लो आप डायरेक्टर हो गए और गोवा में आपका बिजनेस चला गया और गोवा में सुबह उठ के कोई दांत मांज रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बालों में तेल लगाएगा ना, तो इधर आपको पैसा है। ये पैसा आज हमारे घर में आ रहा है, कई सारे चेयरमैन डायरेक्टर के घर में आ रहा है। फर्ज करो ये बिजनेस जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। मान लो आप ताजमहल घूमने चले गए और आपकी टीम गोवा में उसने देख लिया कि आप ताजमहल देख रहे हो और उन्होंने सोचा कि ये तो मस्त घूम रहे हैं, हम यहाँ नहा रहे धो रहे, इसके लिए उनको पैसा आ रहा है, आज से नहाना धोना बंद, ऐसा करेंगे नहीं। वो प्रोडक्ट लेते रहे कि आपको पैसा आता रहेगा। मतलब ताजमहल घूमने के लिए आपके पास वक्त भी रहेगा, खर्चा करने के लिए पैसा भी रहेगा और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यहाँ आपको सिक्योरिटी, अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो हमारी फैमिली को ये बिजनेस से पैसा आता है। तो मेरे यारों, अभी लास्ट जो इनकम है, वो जो इनकम है हमारी, वो है रॉयल्टी। तो हम रॉयल्टी की तरफ बढ़ेंगे प्रदीप जी। चौथा जो हमारा इनकम है वो रॉयल्टी है। तो मेरे यारों, रॉयल्टी से पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप 2 का डुप्लीकेशन करेंगे, तो अगर आपने 1 महीने में 2 लोगों को लाया और वो 2 लोगों ने 4 लोगों को, 4 लोगों ने 8 लोगों को, अगर ऐसा 2-2 का डुप्लीकेशन अगर होते गया तो पूरा आपका 11 मंथ में डायरेक्टरशिप हो सकता है, आप डायरेक्टर हो सकते हो। सभी ने 2-2 लोगों का डुप्लीकेशन किया तो आप साल में 7,30,000 रुपए कमा सकते हैं। आगे हम रॉयल्टी देखते हैं, चौथा जो हमारा इनकम है। तो रॉयल्टी कैसे है, देखिए, आप एग्जीक्यूटिव से यहाँ कंपनी ने रॉयल्टी दी है। रॉयल्टी कैसे है, ये आपका ए ग्रुप है और ये आपका बी ग्रुप है। मान लो ए ग्रुप में 10,000 बिजनेस पॉइंट हो गए और बी ग्रुप में 10,000 बिजनेस पॉइंट हो गए, तो ऑल इंडिया लेवल में जो व्यक्ति 10,000 बिजनेस पॉइंट करता है, उनको कंपनी के मंथली टर्नओवर पे 8%, मतलब तकरीबन अभी 1,12,500 के आसपास रॉयल्टी आ रही है। अभी ये जो प्लान है कीवा इंडस्ट्री का दुनिया से सबसे बेहतरीन प्लान है। क्यों? काम करो एक बार, इनकम लो 3 बार। कैसे? मान लो ये 10,000 बिजनेस पॉइंट हो गए, मान लो 1 महीने में आपने 25 जोड़ी किया, तो 1 जोड़ी का 200, तो 25 जोड़ी का आपको 5,000 रुपया आ जाएगा, बराबर। अभी ये 25 लोग जब इस बिजनेस में नए आते हैं तो 400 बिजनेस पॉइंट भी होता है, तो 25 × 400 10,000 बिजनेस पॉइंट अपने आप हो गए। तो ये ऐसा प्लान है कि आपका पेयर इनकम भी हो रहा है, आपका रीपरचेस इनकम भी हो रहा है और आपका रॉयल्टी भी हो रहा है। मतलब अभी 10,000 का रॉयल्टी तकरीबन 3,000 रुपये आ गए। मतलब आपका एवरेज इनकम अगर एक 25 जोड़ी बनाने से 10,000 रुपये आता है तो बहुत बढ़िया इनकम। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं कि 25-25 हज़ार बिजनेस पॉइंट जब आपका ए बी ग्रुप में होता है तो आपको 5% लॉयल्टी बोनस आता है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं हम, 50-50 हज़ार बिजनेस पॉइंट जब आपका होता है तो आपको स्टार क्लब मिलता है। 1-1 लाख बिजनेस पॉइंट जब आपका ए और बी ग्रुप में होता है तो आपको फॉरेन टूर क्लब मिलता है। 1.5 लाख बिजनेस पॉइंट जब आपका ए और बी ग्रुप में होता है तो आपको कार क्लब मिलता है। 2-2 लाख बिजनेस पॉइंट जब आपके ए और बी ग्रुप में होते हैं तो
आपको हाउस क्लब मिलता है। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार इनकम हो जाती है अगर कीवा में आप आ जाए। उसके बाद कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मैं भी डायरेक्टर हो गया और मेरे नीचे जिसको मैंने इस बिजनेस में लाया वो भी डायरेक्टर हो गया, तो मुझे इनकम कैसे आएगी? तो चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको उसका भी पैसा दिया गया है। अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर हो जाता है तो आपको 18% स्टार क्लब भी दिया है। सॉरी, डायरेक्टर क्लब में अलग अलग स्टेप है। 1-1 लाख बिजनेस पॉइंट जब होता है तो आपको 10% मिलता है। 3-3 लाख बिजनेस पॉइंट जब होता है तो आपको 3% मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, स्टार क्लब में अगर आप 6-6 लाख बिजनेस पॉइंट करते हो तो 2% मिलता है। उसके बाद 12 लाख बिजनेस पॉइंट करते हो तो 1% मिलता है। उसके बाद आगे अगर हम देखें 20-20 लाख बिजनेस पॉइंट करते हैं तो 1% मिलता है, और 30-30 लाख बिजनेस पॉइंट करते हैं तो 1% मिलता है। तो ये 18% और अलग है। उसके बाद मैंने जो आगे बताया है 3 इंसेंटिव डायरेक्टर का, हम अगर डायरेक्टर हो गए हमारे लेवल में सेम हमारा जो स्पॉन्सर आ गया तो उस पर भी कंपनी ने 6% दिया। पहला जो आपका फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसमें 2% उसका टोटल बिजनेस पॉइंट पे। उसके नीचे अगर कोई हो गया तो उनके टोटल बिजनेस पॉइंट पे 1%। उसके थर्ड लेवल पे कोई हो गया तो वापिस 1%, और 4 से लेकर 7 लेवल तक 0.5 दिया। आगे और हम बढ़ते हैं मेरे यारों, और जबरदस्त, क्योंकि कीवा इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसों का खजाना है। जितना आप लूट सको उतना लूट सकते हो। अगर मान लो आप डायरेक्टर हो गए और आपके नीचे एक डायरेक्टर आ गया तो आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, और 2-2 लाख बिजनेस पॉइंट जब आप मैच करते हो तो कंपनी का जो टर्नओवर होता है उस पर आपको 1% अलग से मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया इनकम है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आखिरी जो हमारा इनकम है वो है चेयरमैन क्लब। कंपनी का जो ईयरली टर्नओवर होता है उस पर 7% मिलता है। तो कैसे होता है, चेयरमैन क्लब में अलग अलग रिकग्निशन है। अगर आप 30-30 लाख बिजनेस पॉइंट करते हो तो 2% मिलता है। 60-60 लाख बिजनेस पॉइंट पे आप ब्रॉन्ज लेवल में आ जाते हो चेयरमैन में, उसमें 2% मिलता है। चेयरमैन क्लब में सिल्वर क्लब है, 1-1 करोड़ बिजनेस पॉइंट करते हैं तो 2% मिलता है। उसके बाद गोल्ड क्लब है चेयरमैन का, 5-5 करोड़ करते हो तो 0.5, और चेयरमैन का डायमंड क्लब है, उसमें अगर आप 12-12 करोड़ करते हो तो आपको 0.5% मिलता है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मान लो 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया और एक मान लो कि सभी लोग सेम लेवल पे है, 100 अचीवर है, तो 100 करोड़ का 60% 7 करोड़ हो गया, और 100 अगर अचीवर है तो सबको 7-7 लाख रुपए आ सकता है। यानी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको 7 लाख रुपए आ सकता है, जो बहुत बड़ा, दिवाली से भी ज्यादा अप्रैल में आप अपने आप के बोनस लेकर दिवाली बनाओ। और ये प्लान में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, ये मैन पावर और वर्किंग टाइम बढ़ाने का प्लान है। मान लो ए ग्रुप में आपके 5000 लोग हो गए और बी ग्रुप में 5000 लोग हो गए। अगर 10,000 लोग दिन में 2 घंटा काम करेंगे तो आपके नीचे 20,000 घंटा काम करेंगे, बराबर। यानी आपका जो वर्किंग टाइम है वो 24 घंटे ही है, लेकिन आपका काम 20,000 घंटे हो रहा है। यानी आपने क्या किया, वर्किंग टाइम बढ़ा दिया। नेटवर्क बनाने से आपने वर्किंग टाइम बढ़ा दिया, और ये जो 10,000 लोग है वो आपका मैन पावर है जो अपने सपने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको आ रहा है। तो मेरे यारों, आज का मेरा ये जो प्लान है आपको पसंद आ गया होगा। एग्जैक्टली 6:45 बज गए, तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहीं पे विराम करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, गो चेयरमैन।